श्रावस्ती जनपद की कई खबरें इकौना इलाके की देखें एक साथ एक नजर में। थाना क्षेत्र इकौना इलाके में संजय पार्क के पास पहुंचकर उप जिला अधिकारी इकौना राजेश मिश्रा ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाते हुए कई अतिक्रमणकारियों को हटाते हुए उन्हें कड़े आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इकौना इलाके के संजय पार्क की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि उप जिला अधिकारी इकौना राजेश मिश्रा ने पहुंचकर अतिक्रमणकारी ठेले वालों को हटवाया और उन्हें कड़े दिशा निर्देश दिए कि दोबारा अतिक्रमण न हो। आपको बता दें, इकौना इलाके के संजय पार्क के पास सड़कें काफी संकरी हैं और ऐसे में दोनों तरफ की पटरियों पर ठेले वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते यहां पर जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। ऐसे में उप जिलाधिकारी इकौना ने पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को हटवाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना इलाके के संजय पार्क के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एसडीएम इकौना ने पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को हटाया और उन्हें आवश्यक कड़े दिशा निर्देश दिए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। वहीं डायल 112 के प्रभारी विनोद अग्रहोत्री ने इकौना पहुंचकर डायल 112 की गाड़ियों का निरीक्षण किया। महिला पीआरबी 2503 का निरीक्षण करते हुए उनको और उनके कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी के दौरान वर्दी, जूता आदि को चुस्त दुरुस्त रखने की बात कही। साथ ही लोगों से सरल व मधुर व्यवहार बनाए रखने की बात कही गई। इकौना इलाके के संजय पार्क के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर डायल 112 प्रभारी विनोद अग्रहोत्री ने डायल 112 गाड़ी का निरीक्षण किया और उसमें तैनात कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना इलाके के संजय पार्क की ये तस्वीरें। वहीं इकौना कस्बे में जिला अधिकारी ने प्रत्येक बुधवार को साप्ताहिक बंदी का आदेश दिया था, परंतु साप्ताहिक बंदी के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए इकौना कस्बे में दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना इलाके के बेचू बाबा चौक के आसपास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ किस प्रकार से दुकानें खुली हुई हैं और जिला अधिकारी के आदेशों को यहां पर दरकिनार किया गया। वहीं इकौना कस्बे के एचपी गैस एजेंसी के पास पहुंचकर देवी पाटन मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी ने बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि 15 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिवस मनाया जाना है, जिसके लिए बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 21 से रिंकू त्रिपाठी को बसपा का ये बहन जी का जन्मदिन 15 जनवरी को है और जो पार्टी का निर्देश है, हर जनपद के मुख्यालय पे बहन जी का जो जन्मदिन है वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो जिम्मेदार साथियों के साथ बात करने के लिए इधर हम लोग बैठे हैं और लगभग पूरे देश में इस तरीके का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बहन जी के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाएंगे, क्योंकि 2022 में बहन जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर देखना बहुत ज़रूरी है। देश की शासन की प्रशासनिक व्यवस्था है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है और कानून के रूप में ये माना जाता है कि बहन जी जो देश का कानूनी व्यवस्था है उसको संभालने में काफ़ी सक्षम है। तो इसलिए अब पूरे
आम जनता की ये राय है कि हमें बहन जी को हर हालत में 2022 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। वहीं इकौना कस्बे के सिनेमा हॉल मोड़ के पास आज भारी भीड़ के चलते जाम की स्थिति बनी रही। घंटों लोग जाम में परेशान हुए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना कस्बे के सिनेमा हॉल तिराहे के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर जाम की स्थिति बनी रही और जाम में फंसकर लोग घंटों परेशान हुए। आपको बता दें, कल मकर संक्रांति का त्यौहार है, जिसको लेकर भारी संख्या में खरीदारों की आज इकौना कस्बे में भीड़ उमड़ी और कस्बे में जाम की स्थिति बनी रही। परंतु सबसे ज्यादा जाम की स्थिति संजय पार्क से लेकर सिनेमा हॉल तिराहे तक दिखाई पड़ी। सिनेमा हॉल तिराहे के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पर जाम की स्थिति बनी रही, जिसमें फंसकर लोग काफी देर तक परेशान दिखाई पड़े। वहीं तहसील क्षेत्र इकौना इलाके के मनोहरापुर के पास भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने बैठक कर कानून की प्रतियां जलाईं और किसानों को संबोधित किया। मंडल अध्यक्ष विनोद शुक्ला के नेतृत्व में यहां पर बैठक का आयोजन किया, जहां पर भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही तमाम ग्रामीण भी मौजूद रहे, जिनको संबोधित किया गया और उन्हें जागरूक किया गया। बताया गया कि सरकार के द्वारा जो किसानों के विरोध में कानून लाया गया है, उसे वापस लिया जाए। यहां पर कानून की प्रतियां भी जलाई गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना इलाके के मनोहरापुर के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने किसानों के संग बैठक का आयोजन कर बनाए गए कानून के विरोध में लोगों को संबोधित किया। इस बारे में मंडल अध्यक्ष विनोद शुक्ला से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता लगातार संघर्षशील हैं और लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उनके समस्याओं का निस्तारण नहीं हो जाता और उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष सोम शर्मा समेत भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों को संबोधित कर एकजुट रहने की बात कही। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज जो कोरोना काल में किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए हैं, उनकी प्रतियां जलाई गई हैं। हम लोगों ने ग्राम पंचायत मनोहरापुर और किड़िहोना के बॉर्डर पर गोविंद चौराहा है, गोविंद चौराहा पर हम लोगों ने एक शांति सभा करके जो हमारे किसान आंदोलन में दिल्ली में शहीद हुए हैं, उनकी मृतात्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया है। और उसके बाद ये किसान विरोधी कानून की प्रतियां जलाकर हम लोगों ने देश की सरकार से अपेक्षा की है कि तत्काल इस कानून को वापस लिया जाए। उसके साथ साथ हम लोगों का किसानों के जागरण का भी कार्यक्रम चल रहा है। अगर सरकार जल्दी ही इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तो राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जो भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे, उसमें श्रावस्ती जनपद और देवीपाटन मंडल की अहम भूमिका रहेगी।